नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से की है। वे दक्षिण भारत में इस यात्रा के दौरान अलग इलाकों से गुजर रहे हैं और तमाम लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान उनके मिलने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कांग्रेस की ओर से साझा की जा रही है। इन तस्वीरों में वे बुजुर्गों के साथ मिल रहे हैं, बच्चों के साथ मिल रहे हैं, कुछ नाविकों के साथ मिल रहे हैं, किसी बच्ची की वो सैंडल ठीक करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद राहुल गांधी की खूब प्रशंसा हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कितने आत्मीय हैं, कितने सहज है कि वे लोगों से आसानी से, सहजता से मिल रहे हैं, इसलिए उनकी खूब प्रशंसा की जा रही है। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को विपक्षियों ने हथियार बना दिया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कांग्रेस भी थोड़ी असहज जरूर महसूस कर रही होगी, क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी है। क्या है वो तस्वीर, दिखाएंगे आपको, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, विपक्षी दलों के निशाने पर, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी और उनकी एक यात्रा बनी हुई है। चाहे उनकी महंगी टी शर्ट पहनने का मामला हो, या फिर चाहे स्मृति ईरानी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन वे विवेकानंद की मूर्ति के सामने माथा टेकने नहीं गए। हालांकि ये दाव भारतीय जनता पार्टी पर उल्टे पड़े और कांग्रेस पार्टी ने इन मौकों को खूब भुनाया। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी इस मौके के तलाश में थी कि कोई ऐसा हथियार उनके हाथ लगे जिसे वे फिर से राहुल गांधी को लपेट सके या उन पर निशाना कस सके। और इसी कड़ी में यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी। क्या है यह तस्वीर? आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक हिजाब और बुर्का पहने हुए बालिका के साथ गुजर रहे हैं। उस बालिका का राहुल गांधी ने हाथ पकड़ रखा है। आप कहेंगे ये बिल्कुल सामान्य तस्वीर है, जैसे कि राहुल गांधी की दूसरी तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में वे लड़कियों के साथ या छोटे बच्चों के साथ नजर आते हैं। बिल्कुल वैसी ही सामान्य तस्वीर यह है। लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं, पहलू निकाले जाते हैं, और जिसको जैसे देखना होता है वो उस तस्वीर को वैसे देखता है। अब इस तस्वीर पर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि दुनिया के एक बड़े मुल्क ईरान, जिसे कि मुस्लिम बहुल मुल्क कहा जाता है, उसमें हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ लोग उतरे हैं। वहां पर एक लड़की की हिजाब की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद वहां की लड़कियां हिजाब के विरोध में सड़क पर उतर आई है। हिजाब को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जलाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में भी हिजाब को लेकर मामला सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है। पिछले दिनों दक्षिण भारत के स्कूलों में हिजाब अनिवार्य करने की मांग को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ दिन विवाद हुआ। लगातार 8 दिन से हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज 8वां दिन था। सुप्रीम कोर्ट में आज ईरान की दलील भी दी गई कि ईरान, जो एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है, इसलिए ये इसे इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष इसकी तुलना साड़ी और पल्लू से कर रहा है और वो कह रहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है और वो महिलाओं के लिए पल्लू की तरह इस्लाम में ज़रूरी है। ये तो हुई तर्क और बहस की बात, लेकिन हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देता है, ये अलग बात है। अब आते हैं तस्वीर पर। राहुल गांधी की इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि राहुल गांधी हिजाब के ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस लड़की को, छोटी लड़की का हिजाब में इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए इस लड़की का अपनी रैली में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है। संबित पात्रा ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया। क्या कहा उन्होंने ट्वीट में, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट है। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब तुष्टीकरण कहलाता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता हैं जिन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इस तरह के ट्वीट किए और राहुल गांधी को हिजाब के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी हिजाब की समर्थक है। कई लोगों ने यह तक कहा कि ईरान में जहां महिलाएं हिजाब के विरोध में उतरी हुई है, उस दौर में राहुल गांधी हिजाब पहनाकर एक लड़की का रैली में इस्तेमाल कर उसके समर्थन में होने का दावा कर रहे हैं।
इसके अलावा कई सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता सीटी रवि ने एक और तस्वीर राहुल गांधी की एक लड़की के साथ वायरल की, जिसमें दो लड़कियां इस तस्वीर में दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों लड़कियां स्कूल ड्रेस में हैं। एक लड़की ने हिजाब के तौर पर स्कार्फ पहना हुआ है और दूसरी बिना स्कार्फ है। सीटी रवि ने कहा कि राहुल गांधी स्कूली ड्रेस में लड़कियों को इस तरह से हिजाब में दिखाकर एक तरह से हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, तुष्टिकरण कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी और भी लोग इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक विनय कुमार श्रीवास्तव ट्विटर हैंडल यूजर है, उन्होंने लिखा कि हिजाब को प्रोत्साहित करके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी की एक गंदी राजनीति का उदाहरण भर है। इसके अलावा इसके लिए और भी यूज़र जो है राहुल गांधी की खूब आलोचना कर रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये साल 2022 की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। कट्टरपंथी इस्लामी पितृसत्ता से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं लड़ रही है, मर रही है और भारत में राहुल गांधी अपनी असफल राजनीति को पुनर्जीवित करने के लिए हिजाब में एक छोटी बच्ची को प्रदर्शित कर रहे हैं। शर्मनाक। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इस तस्वीर पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसका बचाव भी किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि ये घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्ची तक का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो हुए अपने अपने अलग अलग दावे, लेकिन क्या वास्तव में हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है? इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होनी है उसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है अश्विनी उपाध्याय, उनकी ओर से एक दलील ये भी दी जानी है जो सोशल मीडिया पर उनकी ओर से कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और सऊदी अरब जैसे देश में चूँकि इस्लाम की उत्पत्ति वहीं से हुई, हिजाब इसलिए पहना जाता था क्योंकि वो एक रेगिस्तानी मुल्क है, रेत वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और रेत से शरीर को बचाने के लिए, अपने बालों को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी तो बाल बार बार धोने न पड़े, रेत के कण उसमें न जाए, इसलिए महिलाएं जो है अपने शरीर को, अपने बालों को ढक कर रखा करती थी। इसलिए हिजाब पहनने की वहाँ से परंपरा आई। इसमें इस्लाम का कोई नाता नहीं है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने दूसरा तर्क ये भी दिया कि अगर सऊदी अरब के पुरुषों की पोशाक अगर आप देखें तो वो भी कुछ इसी तरह की होती है कि वे पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनते हैं, बालों में भी एक कपड़ा लगाकर एक रिंग नुमा चीज़ पहनते हैं ताकि उनके बालों में उस तरह की रेत न जाए। तो ये अश्विनी उपाध्याय का तर्क है। हिजाब को लेकर तमाम तरह के अपने अपने तर्क है। हिजाब अनिवार्य है, बुर्का अनिवार्य है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी की इस तस्वीर के आने के बाद कांग्रेस के लिए एक असहज करने वाली स्थिति जरूर आ गई है, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने दक्षिण से शुरू की है उसका असर देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में खूब उसकी चर्चा हो रही है। जो एक मृत प्राय पड़ी हुई कांग्रेस थी उसमें कुछ जीवन आया इस यात्रा के बाद, लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद ज़रूर कांग्रेस थोड़ी असहज स्थिति में है और वो उसके पास जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि उसको लेकर बचाव कर रही है। आपका इस तस्वीर पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।